नमस्कार दोस्तों, मायालैंड प्रेप के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने बीपीएससी 67 बीपीएससी मेंस के लिए संभावित प्रश्न जो है बनाए थे जीएस के, और आप सबको पता है कि 67 बीपीएससी के मेंस के जीएस के एग्ज़ाम हो गए हैं। और आपने यदि मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने संभावित क्वेश्चन जो हमारी टीम के द्वारा बनाया गया था, वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से मिले हुए हैं। ये हमें आपको बताने में अपार खुशी हो रही है। तो आइए हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि मैंने जो है आपको जो संभावित प्रश्न में जो वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे और इसकी तैयारी करके ही आप जाइए। तो जिन स्टूडेंट्सों ने तैयारी किया है उनका फ़ोन मैसेज आया है कि सर आपके द्वारा आपका जो वीडियो मैंने देखा और उस क्वेश्चंस को जो आपने संभावित बताया था उस पर हमने काफ़ी प्रैक्टिस करके गया था और हमें काफ़ी मददगार वो वीडियो साबित हुआ 67 बीपीएससी मेंस के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस थे जो हमारे संभावित प्रश्न से जो आए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था, जो जीएस मेंस का जो पहला पेपर होता है वो हिस्ट्री का होता है, और उसमें सेक्शन फर्स्ट में हिस्ट्री रहता है और सेक्शन 2 में जो रहता है वो करंट अफेयर्स रहता है, और तीसरे में डीआई रहता है। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस मैंने बताया था, जिसमें दूसरा नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, 1857 और 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित करने के लिए आपसे क्वेश्चंस इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने आप ये बात ये बताए थे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमने बताया था 1813, बस उसमें अंतर ये है कि आपको 1800 यहाँ पे 57 से पूछ रहा है, और यहाँ क्वेश्चन पूछा था 1813 से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिस्ट्री का जो सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है हिस्ट्री से, वो करीब 10 साल के क्वेश्चंस पे एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन और मैसेज आया था कि सर उन 10 सालों में मेरे पास, जो आपको पता है कि 67 बीपीएससी पीटी और मेंस में काफ़ी कम समय थे एग्ज़ाम को तैयारी को लेके। तो बाहर बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन मैसेज आया कि सर आप हिस्ट्री के कुछ संभावित प्रश्न बना दीजिए, क्योंकि 10 साल के क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हो जाते हैं, उसमें से 10, 15, 20 क्वेश्चन संभावित बना दीजिए। तो हमने उसमें संभावित आपको बनाया था, जिसमें बोला था कि पाश्चात्य शिक्षा के बारे में बिहार के इसमें योगदान महत्व आपसे क्वेश्चंस पूछेगा ही, वही क्वेश्चंस आपसे पूछा है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चंस है, और ये रहा आपका बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछा गया। तीसरा देखिए, गांधी जी के उदय के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, यहां भी हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये देखिए मैंने बताया था, क्वेश्चंस नंबर है आपको 5 पे आ जाइएगा, सॉरी 5 नहीं, ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 7 नंबर क्वेश्चंस। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चंस। हो गया संथाल विद्रोह, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन था। के बारे में पहले बताया, राष्ट्रीय छोड़ो आंदोलन के स्वरूप, ये देखिए मैंने आपको बताया था बिहार के विशेष संदर्भ में पूछा, भारत छोड़ो, ठीक है 1942 की बात में, तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने के लिए आपको बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आप 11 में आ जाइए। यहां पे ये देखिए मौर्यकालीन कला, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए मौर्य, आपको बताया था कि पाल कला और मौर्यकालीन कला पे आप पढ़ के जाइएगा, और मैंने आपको ये भी बताया था वीडियो में कि ज़्यादातर आप फोकस करिएगा मौर्य कला पे। तो मौर्य कला से यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछा है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे संथाल के बारे में ही, संथाल के बारे में आपको 5 नंबर क्वेश्चन वीडियो का 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
फिर उसके बाद आइए आपसे पूछ रहा है चंपारण सत्याग्रह। वीडियो का जो है ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह। यहां पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साबित किया, आप दूसरा में लिखना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चंपारण इतिहास की महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है यहां देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट, इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट में आइएगा तो यहां पे आपको मिल जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी हमने आपको बताया था कि इनसे जो है इस बार क्वेश्चंस पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए ये वीडियो आप देखे होंगे। यहाँ पे देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक विचार में महत्ता, और उसी में जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदानों को आप बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इनसे जो है आपसे पूछा गया है। तो हिस्ट्री में कुल जो है 6 क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस जो है पहला नंबर क्वेश्चन छोड़ के 5 क्वेश्चंस जो है हमारे संभावित प्रश्नों से जो है आए हुए हैं। अब आइए नेक्स्ट आपका करंट अफेयर सेक्शन 2 जो रहता है, जीएस फर्स्ट पेपर का जो सेक्शन 2 रहता है वो करंट अफेयर्स रहता है, समसामयिकी मुद्दे। तो क्वेड देखिए, क्वेड से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है, और हमने संभावित क्वेश्चंस में भी जो है आपको बताया था कि आप क्वेड पढ़ के जाइएगा। ये देखिए मैंने 4 वीडियो आपको बनाया था, जिसमें देखिए करंट अफेयर्स में आइए किस तरह से भारतीय शिक्षा प्रणाली को तेज कर, इसमें आप जाइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेड वाला जो है वो क्वेश्चन नंबर आपको 6 में मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए आप देखिए क्वेड समूह क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना। नेक्स्ट है क्वेड समूह। देखिए हमेशा जो है कहना इस पे इस समूह पे जो है ऑब्जेक्शन उठाता रहता है क्वेड समूह में, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान रहा है। तो अमेरिका, चाइना ये हमेशा बोलता रहता है ये समूह जो है हमको जो है, ये क्वेश्चंस हुआ हमारे विरुद्ध बनाया गया। ये हमेशा क्वेश्चंस में रहता है, इससे जो है क्वेश्चंस आपसे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, रूस और यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए वो क्वेश्चंस पूछ लिया यहाँ पे, ये पे देखिए 3 पे करेगा, रोकेगा, अब पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। तो इस तरह के हो सकता है, तो इसको ध्यान रखें। अच्छा संबंध नहीं रहा था तो हमारा जो है अपने आप को आपके के बाद में यदि उसका जो है प्रभाव बढ़ जाए। रूस यूक्रेन युद्ध वार चल रहा है काफी महीनों से, न केवल इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि वर्तमान विश्व के व्यवस्था को भी इसका भारत की प्रतिक्रिया है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा के बाद पेट्रोल की कीमत कितनी हाई हो गई। तो रूस और यूक्रेन के वार ने उन दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। ये देखिए इसमें पूछ रहा है कि भारत के विशेष संदर्भ में, वही क्वेश्चन जो है संभावित में जो है माई ऑनलाइन प्रीप के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे देखिए प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थ हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है। इस बात से सहमत नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। अब आइए आप, ये रहा GS1। तो GS1 में जो है 5 क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री से मिले हैं, और 2 क्वेश्चंस जो है आपके करंट अफेयर से जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ मिल गए हैं। अब आइए GS2 में, जिसमें पॉलिटी सेक्शंस फर्स्ट में रहता है, जिसमें देखिए आपसे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चंस कई बार क्या होता है कि घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस पूछता है, आपको लिखना जो है लगभग उसी टाइप का लिखना होता है। जैसे ये है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं है, एक कथन है, और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं हो सकती है। संसदीय प्रणाली की बात कर रहा है कि आपको पता है कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली की क्या गुण और दोष हो सकते हैं,
और भारतीय संसद जो है किस तरह से जो है ब्रिटेन के संसद के समक्ष नहीं हो सकती है। तो कहने का अर्थ आपको भारतीय संसदीय प्रणाली के जो है इसमें आपको जो है गुण भी बताना था और ब्रिटेन के संसद के साथ तुलना भी करना था। तो ये क्वेश्चंस नंबर, आप पॉलिटी में जाइएगा तो यहाँ पे आपको ये पॉलिटी में आप जो क्वेश्चंस हमने बनाया था उसमें आप 13 नंबर आइएगा। दिमाग में आया वो लिख, आदमी को ये समझ क्या उसके विफल होने का की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से, जैसे पार्टी में भी लोकतंत्र होना चाहिए। पहले ये ऐसी बात नहीं होती थी, ये हाल के वर्षों ये देखिए कुछ ज्यादा देखने को हमने आपको बताया था इंदिरा गांधी के समय में होती थी, अभी जो है नरेंद्र मोदी के समय में। ये देखिए भारतीय संसद प्रणाली के गुण। भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाने के क्या कारण थे, क्योंकि आपको पता है संसदीय प्रणाली हमने जो है ब्रिटेन से अपनाया था। तो किस तरह से जो है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में बताना था, उसी तरह का क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे पूछा है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका बिहार के विशेष संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या, इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। सहकारी संघवाद, मैंने आपको बताया था कि अभी ये बात आप वीडियो में जरूर सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि बिहार में अभी जो है अलग पार्टी की सरकार है और केंद्र में जो है अलग पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में हमने आपको बताया था कि संघवाद में जो है पे जो है हमेशा जो है क्या सवालिया निशान लगते रहता है फेडरलिज्म के ऊपर। तो ये काफ़ी जो है ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है जब दोनों अलग अलग पार्टी देखने रहती है तो राज्यपाल जो है विवाद में रहता है। सहकारी संघवाद को लेकर जो है राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाता है। ये बात मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था ये क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछेगा। तो ये क्वेश्चंस जो है आप ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चंस, ये इसमें आप जाइएगा, इसके वीडियो नंबर 15 में आपको जो है ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये देखिए मैंने आपको बताया था भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के महत्व तनाव के क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान में संघीय सरकार और बिहार राज्य के मत संबंधों का वर्णन कीजिए। ये आपको मैंने बताया था, हूबहू क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पे आइएगा आप पॉलिटी में, और मैंने आपको ये भी बात बताया था, उसमें क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं डाला था और इसी वीडियो में आपको बताया था कि न्यायपालिका में न्यायिक सक्रियता आपको और न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवररीच जो है आप जो है क्वेश्चंस जो है पढ़ के जाइएगा। इससे जो है क्वेश्चंस अवश्य ही पूछता है। तो वही क्वेश्चन देखिए आपको न्यायिक समीक्षा के बारे में यहाँ पे पूछ लिया है और न्यायिक सक्रियता दोनों के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, आप यदि उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चंस जो है हूबहू जो है मावलन प्रेप के जो में सर के द्वारा बताया गया था। तो ये था आपका पॉलिटी से, जिसमें जो है 3 क्वेश्चंस जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले हैं। ये मैंने आपको बताया था कि आप पढ़ के जाइएगा, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता वही पूछ लिया है। और 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो है डायरेक्ट संभावित क्वेश्चन से जो है पूछ लिए गए, एक केंद्र राज्य संबंध और यहाँ पे भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में। तो 3 क्वेश्चंस जो है पॉलिटी से मिल गए हैं, 4 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आइए आप सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जो रहता है वह ज्योग्राफी से और इकोनॉमी से रहता है। तो देखिए ये भारत में औद्योगिक विकास के बारे में पूछा था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखिए भारत में जो है सॉरी बिहार में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है देखिए सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है और काफी सारे जो है इन्वेस्टर समिट भी हुए हैं। भारत में पूछ सकता है ये कि बिहार में उद्योगों की क्या संभावना है, देखिए और जो है पक्ष विपक्ष में आंसर लिखने, क्या पॉजिटिव है कि बिहार में उद्योग की बढ़ोतरी हो सकती है और क्या कमी रही है कि नहीं हो सकती। इन कारणों से बिहार में उद्योग का जो है बढ़ावा नहीं होगा, सरकार ने अभी तक क्या क्या प्रयास किए उद्योग के लिए, ये तमाम चीज आपको लिखना है। यहाँ मैंने भारत का नाम दे दिया। ये देखिए आपको यहाँ पे आपको लगे हुए हैं एग्रीकल्चर, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, के बात बताना है। और बिहार में है जिसके कारण उद्योग को बढ़ावा हो सकता है, कितने प्रकार के उद्योग लग सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था प्रकार के उद्योगों का उल्लेख कर देना है। यहाँ ये देखिए मैंने भी जोड़ दिया, भारत के बारे में भी आप भारत के औद्योगिक तुलना कीजिए। स्टार्ट करने के लिए यहाँ भारत के
बारे में भी आप थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। ताकि ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ लिया है। फिर यहां पे आइए आप, तो ज्योग्राफी और पॉलिटी से जो आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक से जो सेक्शन 2 था उसमें मात्र जो है एक क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। डायरेक्ट जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो आपसे जो है पूछा गया है। अब आइए साइंस टेक में जो थर्ड सेक्शन है GS2 का साइंस सेक्शन, भारत में कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका, एक कथन दिया हुआ है यहाँ पे और उसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका का चर्चा करने के लिए आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप जाइएगा और साइंस टेक में आप देखिएगा, यहाँ पे आपको मैं प्रूफ बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, माय लर्न प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जाइएगा आप, देखिए नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन इसका 12वां नंबर क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी के लोगों के जीवन में बेहतर जीवन की विशाल क्षमता उपयुक्त उदाहरण के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नैनो टेक्नोलॉजी आप क्या समझते हैं। यह तकनीकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लोगों की जीवन गुणवत्ता, मैंने आपको बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो यहाँ स्वास्थ्य से वहाँ जीवन बेहतर करने के लिए क्या किस तरह से है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। अब नेक्स्ट है नैनो, एक ये हुआ और इसमें बिहार एक प्रभावित राज्य है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित इस तरह से आपदा प्रबंधन कैसे मदद कर सकता है, उपयुक्त उदाहरण सहित उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। मैंने आपको बताया था या तो ज्योग्राफी में या साइंस टेक में जो है क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है और यही हुआ कि आपसे जो है क्वेश्चंस पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर आप 10 में आइएगा, क्वेश्चन नंबर आप 10 में आइएगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप जो है 10 में आइएगा, 16 नंबर में आइएगा। तो बिहार लगातार बाढ़ और सूखे की प्रगति का सामना आपदाओं का सामना करता है, इन आपदाओं को पूर्वानुमान प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकता है, अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरण द्वारा समझाइए। और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर हमने बताया था कि इस बार बाढ़ से जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछ सकता है 14 नंबर, और इसीलिए हमने बाढ़ पे जो है फ्लड पे है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 जो है दोनों हमने बाढ़ और सूखे पे बनाया था। ये देखिए का उल्लेख करें। कचरा क्या है, ये कचरा जो मानव स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभाव डालता है और कचरा प्रबंधन की तकनीकों का जो है। नेक्स्ट है बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदाओं से बिहार लगातार गुजरता रहता है, इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका होता है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या नॉर्थ बिहार बाढ़ और साउथ बिहार सूखे, ये प्राकृतिक, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो 14 नंबर और 16 नंबर आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है यहाँ से पूछा है, ठीक है, घुमा फिरा के देखिए। और एक है प्रौद्योगिकी का जो है हमने आपको बताया था कि वायु प्रदूषण में किस तरह से टेक्नोलॉजी का हम यूज करके प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे जो है हमने आपको बोला था कि अक्टूबर नवंबर का महीना दिल्ली और उत्तर भारत के तरफ जो है बहुत सारे राज्यों में वायु प्रदूषण की काफ़ी समस्याएं रहती है, तो क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण सारे को जो है हमने आपको वायु प्रदूषण बोला था, यहाँ पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जो है वही क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया है। तो 10, 11 और आपका ये कृषि के विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करने के लिए ये भी जो है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 10, कृषि की सततता में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का विवेचना कीजिए, अपने उत्तर को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझाइए। कृषि में किस तरह से प्रौद्योगिकी का हम यूज कर सकते हैं और हम आपको बताए थे किस तरह से किसानों की आय जो है दुगुना करना वर्तमान सरकार का जो एक लक्ष्य है केंद्र सरकार का, तो इसमें प्रौद्योगिकी किस तरह से सहायता कर सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको बताया था। और इसी तरह से जो है क्वेश्चंस आपको जो है घुमा फिरा के जो है क्वेश्चंस पूछा गया है। तो साइंस टेक से जो है कुल जो है क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो थे यहाँ से
5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से जो है आपको 4 क्वेश्चंस जो है हूबहू जो है संभावित क्वेश्चन से आपको पूछ लिए गए हैं। ठीक है, और हम इसी तरह के वीडियो जो है इस बार जो 68 बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है फरवरी में, जो बीपीएससी के द्वारा तय किया गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये डेट बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म भरने का जो डेट है लास्ट डेट को बढ़ा दिया, पहले 31 था, अब बढ़ा के 12 कर दिया गया है। तो अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ उसको फॉर्म भरिए। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का डेट है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है वो बढ़ेगा, और हम इसी तरह का 68 बीपीएससी पीटी में जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उस तरह का जो है वीडियो जो है हर एक सब्जेक्ट पे टॉपिक पे बनाया जाएगा। उसके लिए हम जो है जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं बीपीएससी का, लगभग 10 साल के क्वेश्चंस जो हैं उस पे जो है पूरा डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से वीडियो बनेगा, उसके बाद एंशिएंट का, फिर मिडाइवल का, फिर जो है बिहार स्पेशल का, फिर पॉलिटी का, इकोनॉमी का, जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पे जो है जितने भी 10 साल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पे जो है हम क्वेश्चंस बनाएंगे, और उसमें देखेंगे कि उस क्वेश्चन से जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से कई बार जो है घुमा फिरा के बहुत सारे 60 से 70% जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जो घुमा फिरा के पूछे गए हैं, तो उससे जो है तैयारी कैसे की जाएगी। तो जल्द ही हम उस वीडियो को लेके आएंगे। और आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है हमारी टीम के द्वारा जो है संभावित प्रश्न जो 67 बीपीएससी मेंस के लिए जो है बनाए गए थे, उसमें 12 से 13 क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट जो है उससे आए हैं, और इससे जो है हम लोगों को जो है एक ऊर्जा मिलती है कि आगे भी इस तरह के वीडियो जो है हम आपके पास लाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।